कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे कि सप्ताह के 7 दिन में मौत हमें अपना भोजन बना लेगी। इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हानि। परीक्षित राजा को श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा। यह कल आप सुन रहे थे। यह श्राप संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के लिए है। काल रूपी तक्षक सबको अपना भोजन बनाने वाला है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जो श्वास निकल करके बाहर गई है, यह भी नहीं पता कि वह लौट करके वापस आएगी। इसलिए समझदार वही लोग हैं जो ऐसा विचार कर लें कि देह धारण करने का फल यही है कि संसार के कार्यों को करने से पूर्व भगवती कार्य करें। देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम छड़भंगुरः। मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल, और मिल भी गया तो काल की घंटी कब बज जाए पता नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में ही है कि संसार के कार्यों को करने से पूर्व जीव को भगवती कार्य करना चाहिए। गंगा के पवित्र किनारे पर बैठ करके परीक्षित राजा ने विरक्त श्रोमणी भागवत के परम चूड़ामणि कवि व्यास नंदन भगवान सुखदेव के चरणों में बैठ करके आंसू बहाए। अपराध का प्रायश्चित होता है कथा में, भगवान के मंदिर में गुरुजनों के सामने आंख में आंसू आ जाए। परीक्षित राजा की आंख में आंसू आ गए और जो उन्होंने अद्भुत प्रश्न किया है वो बड़ा मायना रखता है। का अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। श्रीमद्भागवत जी का प्रथम स्कंद। परीक्षित राजा को श्राप मिल गया। कल भी मैंने निवेदन किया है कि जीवात्मा को श्राप मिला है कि 7वें दिन उसको मृत्यु के गाल में जाना है। इन्हीं 7 दिन में उसको अपनी मौत सुधारनी है। रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और शनि, यही सप्ताह के 7 दिन है। परीक्षित की आंख में आंसू हैं और वह गुरुदेव सुखदेव मुनि के चरणों में बैठे हैं और कहते हैं कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यः श्रोतव्यमथो जापं यत् कर्तव्यं न्यविप्रभु, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूया यद्विपर्ययम्। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 दिन नहीं, मेरी मौत तो बिल्कुल सन्मुख खड़ी है और मैं आपके चरणों में बैठकर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे किसका श्रवण करना चाहिए।
कौन से देवता का जप करना चाहिए, कौन से देवता का स्मरण करना चाहिए, कौन से देवता का भजन करना चाहिए, मेरे लिए इस समय क्या करना श्रेयस्कर है, आप मुझे बताएं। मेरी मृत्यु बिगड़े नहीं, गुरुदेव कृपा करें, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा आत्म कल्याण हो जाए। परीक्षित राजा सुखदेव मुनि को ऐसा पूछ रहे हैं। आपका ध्यान इधर होगा, बात समझ में आएगी, बहुत आनंद होगा। हे प्रभु, आपका तो दर्शन ही दुर्लभ है। गैया को दोहने में जितनी देर लगती है, इससे ज्यादा तो आप कभी कहीं रुकते ही नहीं है। जैसा कि मैंने सुन रखा है, यह लिखा हुआ है, न लक्ष्यते हावनस्तामपि गोधनम क्वचित, गोधनम क्वचित। गैया का दूध दोहने में देर लगती है, आप तो उतनी देर भी कहीं रुकते नहीं है। आप जैसे महापुरुषों का तो दर्शन ही पाप ताप प्रताप संताप को समाप्त कर देगा। बाबा तुलसी ने भी कहा था कि संत दरस जेमी पातक टरही। महापुरुषों के चरणों में पहुंचे, यदि वो बात भी नहीं करते हैं, उनकी यदि दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ गई है, तो उनके दृष्टि मात्र से जीव का कल्याण होता है। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कल्याण होगा, मुझे इस बात का भरोसा है। सूत शौनकादियों को कहते हैं, हे महात्माओं के एवमाभासितः पृष्ठ सारा ज्ञास लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायण। राजा के इन अद्भुत शब्दों को बोल करके सुखदेव भगवान ने बोलना आरंभ किया। भगवान सुखदेव मुनि बोलने को तैयार हुए, इतने में भागवत जी का पहला स्कंद पूरा हो गया। इसलिए बोलिए ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। जैसे स्कंद पूरा होगा तो 3 बार मैं आपसे हरये नमः बुलवाऊंगा। इसलिए कि एक स्कंद की कथा सुनते सुनते कभी झपकी आई हो, उबासी आई हो, पानी पीने के लिए खड़े हों, बगल वाले को बात करी हो, तो 3 बार ओम हरये नमः बोल करके वह भगवत प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए हर स्कंद को पूरा होने पर यह बोलना चाहिए ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। प्रथम स्कंद पूरा हो रहा है। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे परम संज्ञाम अष्टादशसहस्राम संहितां प्रथम स्कंदे सुख आगमनम नामैकविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रथम स्कंद पूरा हुआ है और आइए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद की तरफ चलते हैं। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है। श्रीमद् भागवत जी का द्वितीय स्कंद बड़ा अद्भुत है, जिसमें कर्म और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया है। भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। चतुश्लोकी भागवत भी इसी दूसरे स्कंद में वर्णित की गई है। दूसरे स्कंद की कथा समझ में नहीं आएगी तो भागवत की कथा बिल्कुल पल्ले पड़ ही नहीं सकती। इसलिए बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्कंद श्रीमद् भागवत जी का ये द्वितीय स्कंद है। इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि दूसरे स्कंद में सुखदेव भगवान की वाणी खुली है। प्रथम स्कंद में तो वो बोले ही नहीं, बस पहुंचे हैं, बोलने का मन बनाया 19वें अध्याय के लास्ट श्लोक में, तब तक तो स्कंद ही पूरा हो गया। और अब श्रीमद् भागवत जी का द्वितीय स्कंद आरंभ हो रहा है। सबसे पहले इसको हम प्रणाम करते हैं द्वादशाक्षर मंत्र बोलकर। बोलिए ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। देवाय। इस मंत्र का कल अर्थ मैंने आपको निवेदन किया है। इसका अर्थ है आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, आप ही आदि शक्ति हैं। नमो हम आपको नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य और आत्म तत्व का बोध कराया है। वासुदेवाय, वासु माने प्राण, देव माने स्वामी। आप मेरे प्राणों के स्वामी हैं, आप मेरे प्राणों के रक्षक हैं। यदि जिंदगी में कोई गुरु नहीं है तो परमात्मा को ही गुरु मानकर यदि इस द्वादशाक्षर मंत्र को जप लिया जावे तो जीव का कल्याण हो जाएगा।
गुरुदीक्षा के जो 8 मंत्र हैं उनमें बड़ा विशेष मंत्र है ये, और श्रीमद् भागवत जी का यह मूल मंत्र है।